नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की सच्चाई को दबाने में जुटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने को गैर जरूरी बता रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया होगा। इससे बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने किया होगा। केंद्र सरकार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम की गुस्से की वजह है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री की वो चिट्ठी, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच को लेकर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भाई की चिट्ठी आई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने कुछ तथ्य दिए जिन पर मैं आऊंगा, पर उन तथ्यों के आलोक में ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए अतिरिक्त समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मतलब साफ साफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी जीते और यहां पूरे देश में ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार ने कर दिया। इस वजह से हुई, इस वजह से मौत हुई क्योंकि ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हुआ। पूरे देश में हजारों लोगों की मौत हुई इस बात से, इस वजह से क्योंकि देश में ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हो गया। इन हजारों लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। इन हजारों लोगों की मौत के लिए प्रधानमंत्री जी का मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि अगर कमेटी नहीं बनेगी तो फिर भविष्य के संकट से कैसे निपटा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी है आगे की रिकमेंडेशन देने के लिए, इसलिए पीछे जो केंद्र सरकार के कुकर्मों की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया होगा। इससे बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने किया होगा देश के लोगों के साथ। डिप्टी सीएम के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिस सब ग्रुप कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है वो भी एक बहाना है। दूसरा रीजन उन्होंने दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाने की बात की है। बड़ी टास्क फोर्स में से एक छोटा सब ग्रुप बनाने की बात की है। ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एम्स के निदेशक हैं, दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं। इस समिति की रिपोर्ट जो है वो इंटरिम रिपोर्ट आ भी गई है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए कोई कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि जब उन्हें सच्चाई छुपानी थी तो फिर आंकड़े मांगे ही क्यों। 6 मई 2021 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, उसमें जो उन्होंने 12 काम इस टास्क फोर्स को दिए हैं, उनमें से एक भी काम ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के बारे में बताऊं कि अगर आपकी चिट्ठी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स और कमेटी को ही इसकी जांच करनी थी, तो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, फिर आपने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के पूछा क्यों कि आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है कि नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तथ्यों को दबाने में जुटी है। जो काम सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स को दिया ही नहीं गया, आप जबरदस्ती उसको उसके ऊपर डाल रहे हैं। वो तो उसका काम वो कर ही नहीं रही, और अगर कर रही है तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स ने आज तक किसी डॉक्टर को बुला के पूछा कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी क्या। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी लें, जांच होने दें। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में राज्यों से आई रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई। इस बयान से बवाल मचा और दिल्ली सरकार ने कह दिया कि केंद्र ने इसका डाटा ही नहीं मांगा। अब दिल्ली सरकार इसकी पड़ताल में जुटी है, लेकिन उसके मुताबिक केंद्र सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से नाराज 4 मंत्रियों 3 विधायकों ने राज्य के पार्टी प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की है। रावत ने उन सबको भरोसा दिया कि उनकी चिंता आला कमान तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन रावत ने कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी पर खतरे की बात को
सिरे से खारिज कर दिया। खतरा नहीं है, इस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू की जंग के बीच पार्टी ने साफ कर दिया है कि अमरिंदर सिंह की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और सभी लोग मिलकर कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगाएंगे। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। दरअसल सिद्धू खेमे के 4 कैबिनेट मंत्रियों और दर्जन से ज्यादा विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मुहिम छेड़ दी है। सोमवार को चंडीगढ़ में नेताओं ने एक बैठक की थी और अब इन मंत्रियों ने देहरादून में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की है। 4 वरिष्ठ मंत्रीगण और 3 विधायकगण जो सभी बहुत ट्रेडिशनल कांग्रेस जन हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी चिंता बताई। हरीश रावत ने सिद्धू और कैप्टन के बीच की सियासी जंग की बात को भी खारिज कर दिया। क्या आपके घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। बेशक हरीश रावत कैप्टन की कप्तानी को खारिज नहीं कर रहे, लेकिन लगे हाथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि नाराज मंत्रियों और विधायकों की बात आलाकमान तक पहुंचाई जाएगी, जिसका संकेत यही है कि तमाम आपत्तियों के बावजूद पार्टी की सहानुभूति सिद्धू के साथ बरकरार है। इधर कैप्टन को किनारे करने के सिद्धू समर्थकों की मुहिम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है। प्रियंका ने ट्वीट किया, कैप्टन सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए प्रति क्विंटल किए। गन्ने का 400 रुपए क्विंटल का वादा करके आई भाजपा ने 3 साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि जब से नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से कैप्टन आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के बंटवारे की चर्चा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोधियों की साजिश बताया है। बघेल ने साफ कहा कि जिस दिन आलाकमान का इशारा मिलेगा वो सीएम की कुर्सी खाली कर देंगे। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए कांग्रेसियों ने बघेल के पक्ष में नारे लगाए तो बघेल ने भी विरोधियों पर निशाना साधा। बघेल ने एक बार फिर यह ऐलान किया कि जिस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी कह देंगे उसी दिन कुर्सी छोड़ दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई बैठक के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और भूपेश बघेल की जगह सीएम का पद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दिया जा सकता है। लेकिन बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने साफ कर दिया, बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं।
रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वही बातें दोहराई, छत्तीसगढ़ के विकास की दुहाई दी। के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। रायपुर लौटने से पहले भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और अपने मुख्यमंत्री पद के समर्थन में तर्क दिए। सूत्रों की माने तो मंगलवार को राहुल गांधी के सामने भी सिंहदेव ने भूपेश बघेल पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या बिहार में पैसे की उगाही चल रही है? क्या सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता ही वसूली में लगे हुए हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठे हैं कि सरकार में शामिल दोनों पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम आरोप लगाने लगे हैं। उन्होंने ऐसा गलती करता है, तहसीलदारी करने का काम करता है, तहसीलता है बाजार में बैठ के बनियावर में। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी इससे लेता पैसा, लेता है बनियावर से, देता है इनको चंदा। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर वसूली का आरोप लगाने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का चर्चित नेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विधायक है। नाम है गोपाल मंडल। मंडल का इल्जाम है कि तारकिशोर प्रसाद का एकमात्र काम पैसे की उगाही करना है और उन्हें जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। जेडीयू विधायक के इस गंभीर आरोप से बीजेपी बौखला उठी है। बीजेपी ने गोपाल मंडल पर तुरंत एक्शन की मांग कर दी है। यहां तक कह डाला कि मंडल को जेडीयू से निकाल दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी इससे लेता पैसा, लेता है बनियावर से, देता है इनको चंदा। तो कौन सर? अब कौन तो सब तो उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था। लोजपा वाला सुरेश भगत दुनिया भर पैसा कमाता है। क्या किया? वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, जदयू के खिलाफ, तो फिर उनके साथ बैठने का क्या तुम? इसलिए वो चंदा लेता है, पैसवा मारता है, घर द्वार बनाने के लिए चंदा लेता है। अगर दावा या सबूत है वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दे। अगर सबूत है तो उसको जांच कराए। सब तो उन्हीं पार्टी के में हम लोग सरकार में है ना, जदयू भाजपा की सरकार है, तो जदयू की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जाकर दे साक्ष्य। कड़क स्वभाव और दबंग छवि वाले नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंडल ने बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है। गोपाल मंडल ने कहा है कि सम्राट चौधरी की कोई औकात नहीं है, वो दलबदलू नेता है। विधानसभा चुनाव जीतने का दम नहीं था तो विधान परिषद के रास्ते मंत्री बन गए हैं। सम्राट चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी दलबदलू है। उनके पिताजी खुद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी, ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं। कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाकर बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं दूसरे मनस्थिति में है। जेडीयू विधायक की बयानबाजी से बिहार में एनडीए सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। अपने दो नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर दबाव बढ़ा दिया है और जेडीयू ने भी मंडल के खिलाफ कार्रवाई की बात कह दी है। जो माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने जो रखा है उसको फोरम में रखने का, और वो जो भी बात रखे हैं वो निंदनीय है। हम लोग हमारे संज्ञान में आया है ये बात, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। खुद के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हुई कार्रवाई की मांग से गोपाल मंडल भड़क उठे हैं। मंडल ने साफ कह दिया है कि बीजेपी उन पर कार्रवाई करने वाली होती कौन है। जो करना होगा नीतीश कुमार और लल्लन सिंह करेंगे। हटा देंगे तो घर बैठ जाएंगे, अन्ना हजारे बन जाएंगे। हमको हटाने का क्या बात है? हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, वो कौन हटाने वाला है? उसके कहने से हट जाएंगे? हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए चुप है, अन्ना हजारे वाला काम कर देंगे। हमको हटा देगा ना,
सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। उगाही के आरोप एक तरफा नहीं है। चंद महीने पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने जेडीयू नेता पर पैसे की उगाही का इल्जाम लगाया था। खेल होता है तभी खिलाड़ी सामने आते हैं। कुछ महीने पहले बीजेपी के नेताओं का आरोप था कि जदयू के नेता पैसे की उगाही करते हैं और अब जदयू के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता पैसे की उगाही करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में सच में पैसे की उगाही का खेल चल रहा है? कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।